साफ जाहिर है कि लड़की का रेप करने के बाद उसका कत्ल कर दिया गया। आइए सर। कातिल लाश को इस कुएं में फेंककर फरार हो गया। आप लोग कानून के अफसर हैं, आपका हाथ किसने पकड़ा है? आप तलाश करें, ढूंढें उन वहशी दरिंदों को जिन्होंने उस मासूम बच्ची की असमत दरी की, जिन्होंने उसका खून किया है। खून। अगर देश की हिफाजत करनी है और अपने बच्चों को बचाना है तो इन पापियों का सर्वनाश करना होगा। जो जुर्म करते हैं घिनामने से घिनामना, लेकिन इस चालाकी के साथ कानून की गिरफ्त में ना। शर्मा जी। यस सर। यह कब्जा कन्हैयालाल की इमारत को गिरा देने का ऑर्डर। अरे ठीक है यार, हुई गवा, हम नशे में थे, जरा लवलापाटा कर लिया। अरे मगर तोरे गुंडे किस काम के हैं साले, बेवकूफ गधे नालायक हैं। उनको चाहिए था कि लाश को ले जाकर कहीं दफन कर देते या फिर उसका टुकड़ा बना के मछली को खिला देते, तो ले जाके खुले कुएं में फेंक दिया और वो लाश हमारे जुल्म के दुश्मन कलेक्टर के हाथ में लग गई। अरे तुम तो मंत्री हो, झूठ बोलकर चक्कर चलाकर बच जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा? उसने मेरी बिल्डिंग को गिरा देने का ऑर्डर पास करवा दिया है। अरे ऐसे बहुत पास को हम ना पास किया है। ये किसी सरकार का तख्ता नहीं जो 24 घंटे में पलट सकता है। ईंट पत्थर की बिल्डिंग है, इसको गिराना बहुत मुश्किल काम है। एक काम करो, राजधानी चलने की तैयारी करो। हिमाचल की बिल्डिंग ना गिराई जाए इसका हम तुमको स्टे ऑर्डर दिलाई देते हैं, और उस रात को हम यहाँ नहीं थे, इसका जरा चक्कर चलाई लेते हैं। स्टे ऑर्डर क्या बात करते हैं शर्मा जी? कब्जा कन्हैयालाल बिल्डिंग गिराने के खिलाफ कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने गया है। शाम तक वापस आ जाएगा सर। शाम तो भी बहुत दूर है। जब तक कि अदालत की मोहर लगे हुए स्टे ऑर्डर के कागजात यहां पे आएंगे, तब तक हमारे हुक्म की तामील होगी और वो बिल्डिंग, उसकी हर दीवार गिरा दी जाएगी। तुम जा सकते हो। ओके सर। डैडी, कानून को तोड़ने के लिए जो लोग कानून का ही सहारा लेते हैं, कानून के पास उनका कोई इलाज है या नहीं? देर है, अंधेर नहीं है कानून की दुनिया में। जल्दी चलो ड्राइवर। सेठ जी, आप जिस काम से गए थे वो काम हो गया ना? साहब, ज्वालाजी वाली माता की इच्छा है। और सुनो, दुकानें गिराने मजदूर तो नहीं आए ना? शायद नहीं है सेठ। जल्दी चलो। ठीक है सेठ। अरे ये तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझको? जहाँ ले जाना चाहिए। अबे उस तरफ नहीं, इस तरफ। लेकिन इस तरफ ले किधर जा रहे हो भाई? तेरी दावत करनी है कब्जा। चल चल चल। अरे लेकिन मुझको शादी क्यों बना दी तुम लोगों ने? रवि, ये बिल्कुल लखनऊ की मुन्नी बाई लग रही है ना? अरे हटो, मुझको शर्म आती है। तो ठीक है, शाम तक यही शर्माती रहो, समझे? नहीं, मुझे जाना नहीं तो मेरी दुकानें गिरा दी जाएगी। अरे यही तो हम चाहते हैं। अरे हमारा मकसद भी तो यही है। है नहीं। पड़ी रहो यही मुन्नी बाई। अरे क्या? अरे रुको। ये बताओ, तुम स्टे ऑर्डर को ठोकर मार के ये कन्हैयालाल की बिल्डिंग काहे गिरा दिया? मुझे कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला। अरे मिलता कैसे, जबकि स्टे ऑर्डर तो मेरे हाथ में था। और फिर तुमने अपने बेटे को भिजवाकर मुझे एयरपोर्ट से अगवा करवा लिया, और फिर उसने मुझे वो वंदे मातरम प्रेस में ले जाकर मेरी ऐसी गत बनवाई और मुझे कैद करवा दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे बेटे ने खुद मुझसे कहा था और मैंने अपने कानों से सुना था कि मकान के गिरने तक मुझे कैद में रखा जाएगा, और तुम्हारे बेटे ने मुझे कैद में रखा था। तुम्हारे मकान के गिरने से मेरे बेटे का क्या ताल्लुक? क्या ताल्लुक? अरे तुम क्या समझते हो, हम इतने गधे हैं? हम नहीं समझते कि बाप बेटी की मिली भगत है। जगत प्रताप, तुम अपने अधिकार का बहुत गलत फायदा उठाया। अपने अधिकार का मैंने कभी नाजायज फायदा नहीं उठाया, और जहाँ तक इनका ताल्लुक है मैं कह चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुमको मालूम है कि नहीं मालूम? हमको कुछ नहीं मालूम है। हम खाली इतना जानते हैं
है कि तुम कसूरवार हो और कसूरवार को अपने किए की सजा मिल के रहेगी। तुमने इतनी चालाकी से छाप मारा कि लाठी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे तुम जैसे मनमानी करने वाले ऑफिसर तो देश के माथे पर कलंक है। वो कितना शरीफ और महान इंसान है तुमको मालूम है? तुम ऐसे शरीफ इंसान का घर गिरा दिया, वो भी अपने बेटे के हाथों। मेरे बेटे का नाम न लो, ये सब बात गलत। क्या गलत है? तुम हिया का दलील पेश कर रहे हो। जाके अपने बेटे से पूछो, जाओ पूछो, हिम्मत है? खड़े खड़े हिया दलील पेश करता है। अरे हमको भी मालूम है तुम जैसे आदमी का घर कैसे बर्बाद किया जाता है। जाओ। जी हाँ, मैंने किया। आप ही ने तो कहा था डैडी कि सच्चाई और इंसाफ के बीच एक सीधी बाल सी भी बारीक लकीर है। जब मैंने देखा कि वो बेईमान लोग एक गलत मकसद के लिए उस लकीर को पार कर रहे हैं, तो तंग आकर मैंने भी उस लकीर को पार किया। लेकिन उस लकीर को पार करने की जरूरत? अगर मैं वो लकीर पार नहीं करता डैडी, तो आप उस पाप के घर को गिरा सकते थे। उस बिल्डिंग को गिराना क्या इंसाफ नहीं है? अगर आपका कानून इंसाफ के रास्ते रोकने की कोशिश करता है, तो फिर क्या जरूरत है ऐसे कानून की? जिस मकसद को मैं इंसाफ मानता हूं डैडी, मैंने उसी को जीत दिलाई है। तुम्हारी ये जीत मेरे लिए एक शर्मनाक हार साबित हुई रवि। एक जलील और नीच आदमी के सामने मुझे अपने उठे हुए सर को झुकाना पड़ा। अपनी जहरीली जबान से मुझ पर वो अंगारे बरसाता रहा और मैं खामोश खड़ा सुनता रहा। मुझ पर इल्जाम है कि तुमने कन्हैया लाल का अगवा जो किया, उसको औरतों के कपड़े पहनाकर तुमने जो जलील किया, उसके स्टे ऑर्डर को जो तुमने फाड़ा, वो मेरी मर्जी से किया सब। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हैसियत से वो मुझे तुम्हारे इस जुर्म में बराबर का शरीक समझते हैं। अगर वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं डैडी, तो उनसे कह दीजिए कि वो साबित कर दे कि मैंने कोई गैर कानूनी काम किया है। कोई जरूरी नहीं है। एक कलेक्टर की हैसियत से मैं खुद तुम्हें मुजरिम करार दे सकता हूं। तुम्हारा मकसद चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, तुम्हारा तरीकाकार बिल्कुल गलत है। तुमने कन्हैया लाल का एयरपोर्ट से अगवा नहीं किया? जी नहीं, वो मैं नहीं था। तुमने कोर्ट का स्टे ऑर्डर उससे छीन कर फाड़ नहीं दिया? जी नहीं, मैंने नहीं फाड़ा। रवि, तुमने कब्जा कन्हैया लाल को जबरदस्ती औरतों के कपड़े पहनाए, उसको साड़ी पहनाई, उसके हाथों में तुमने चूड़ियां पहनाई, उसको जलील नहीं किया तुमने? जी नहीं डैडी, वो मैं नहीं था। समझ गया मैं। खूब चालाक हो गए हो तुम रवि। लेकिन ये खेल जो तुम मेरे साथ खेल रहे हो, ये हजारों साल पुराना खेल है। और इस खेल में एक से एक चालाक और खतरनाक आदमी भरे पड़े हैं इस दुनिया में, जो खेल खेल में सामने वाले की जान तक निकाल लेते हैं, लेकिन आखिरकार खुद अपने ही जाल में उलझकर खत्म हो जाते हैं। वो मेरी चेतावनी है बेटे, तुम इस खेल से दूर रहो। इस पाप सागर में भला के शातिर और ज़हीन इंसान ही बच सकते हैं। वो होते बहुत कम है, जैसे कि बेकरार समंदर में नमक। नमक जो पानी को खारा तो कर देता है, लेकिन खुद अपना वजूद खो देता है, उसका नामो निशान तक मिट जाता है। इसलिए रवि, मेरी बात सुनो। जिंदगी का रास्ता चाहे कितना ही दुश्वार सही, कठिन सही, मंजिल दूर सही, लेकिन नेक इंसान जो है वो सीधी राह चलेगा, क्योंकि यही है इंसानियत का सिद्धांत। अरे ओ हाय, जल्दी से दरवाजा बंद कर। हाय हाय कर रही है, क्या औरत है। इतने डर क्यों रहे हैं? हम मछली विभाग के मंत्री हैं ना, इसलिए मछली पकड़ने आए हैं। ये क्या है? लगता है को फोटो उतार लिया। ये तो प्रेस रिपोर्टर का बेटा है, साला फोटो उतार ले लिया। अरे मर गए अब। अरे ठहरे, भाग गया साला। अब क्या करें? अरे चलो तुम भी भागो यहाँ से, चलो जा। हेलो। अरे हम बोल रहे हैं भाई, हम यहाँ गेस्ट हाउस में एक लड़की के साथ जरा लवलपाटा कर रहे थे, तो वो वंदे मातरम अखबार की जो रिपोर्टर ना, उसका बेटा, वो साला हमारा फोटो ले लिया है। ऐसा? अब कुछ भी करके वो फोटो मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए उसकी जाने लेनी क्यों ना पड़ जाए। ओफो, आप बेवकूफ। मेरा मतलब आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी इसका इंतजाम करवाता हूँ। हाँ
हेलो हेलो रवि, मैं सत्यन बोल रहा हूँ। मैंने उस मंत्री भूषण नाथ की एक लड़की के साथ अय्याशी करते हुए तस्वीरें उतार ली हैं। उसके आदमी किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। तू फौरन यहाँ आ जा। मैं भी आता हूँ सत्यन। डैडी की फोटो लेता है। सत्यन, 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 सत्यन। यस डॉक्टर, खून बहुत बह गया है। ब्लड बैंक जाकर इस ग्रुप का खून फौरन लेके आओ, वरना पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल है। ओके। मुझे इस ग्रुप का खून चाहिए डॉक्टर, जल्दी प्लीज। थैंक यू। अपने दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए खून लेके जा रहे हो, मगर हमारे हाथों से घायल किए हुए लोग सिर्फ मर सकते हैं, बच नहीं सकते। अबे घूर घूर के क्या देखता है? हमने ही उसे मारा है। प्लीज मुझे जाने दो। सत्यन आखिरी सांसें गिन रहा है। अगर ये खून उसे वक्त पे नहीं मिला तो वो मर जाएगा। उसे बचाने से पहले तू अपने आप को तो बचा।
यहाँ किस लिए आए हो? घबरा मत कब्जा, सिर्फ मुझे इतना बता दे कि कैलाश और प्रकाश कहाँ हैं? इस आधी रात को तुम्हें उनसे क्या काम है? उन दोनों ने मेरे दोस्त का खून किया है, और जब तक मैं उनकी रगों से उनके खून का एक एक कतरा नहीं निचोड़ लेता, तब तक मेरे दोस्त की आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। तुम पागल हो गए हो क्या? वो भला किसी का खून क्यों करने लगे? देखो तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। सीधी तरह बता वो दोनों कहाँ हैं, वरना तेरी खोपड़ी तोड़कर तेरा भेजा बाहर कर दूंगा। अरे रुको रुको, अरे क्यों शरीफों को सताते हो? वो बेचारे तो पिछले एक हफ्ते से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पड़े हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल? अरे बाप रे बाप, ये तुम दोनों को जान से मार डालेगा। इसको तो एक ही आदमी रोक सकता है, कलेक्टर। कैलाश! I'll kill you, you bastard! को मार डाला! I'll kill you, कैलाश! ये क्या कर रहे हो? I'll kill you, कैलाश! स्टॉप इट! डॉक्टर साहब, मुझे इन बातों को, इन दोनों ने मेरे दोस्त का खून किया है। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कैसे हो सकता है? ये दोनों एक हफ्ते से इस हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, फिर ये तुम्हारे दोस्त का खून कैसे कर सकते हैं? तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर! तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर! आधे घंटे पहले इन दोनों ने मेरे हाथों से मार खाई थी, और अब तुम कहते हैं एक हफ्ते से हॉस्पिटल में। तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर! झूठ बोलते हो! क्या हुआ? देखिए कलेक्टर साहब, आपका बेटा इन दोनों को मार देना चाहता है। प्लीज रवि, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? डैडी, इन दोनों ने सत्यर का खून किया है। अब बीमारी का ढोंग रचाकर अस्पताल में पड़े हुए हैं। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं तुम दूर रहो। डोंट बी स्टूपिड रवि, घर चलो। मेरे सर पर खून सवार है डैडी, मैं अपने दोस्त के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंद करो, ये खून खराब है। छोड़ दीजिए सर, आप चाहे तो ये केस शीट देख सकते हैं। दोपहर को ही ब्लड बैंक से खून मंगाकर इन्हें खून दिया गया है। ये बीमार बिस्तर से उठकर किसी का खून कैसे कर सकते हैं सर? ये झूठ बोलता है डैडी, ये झूठ बोलता है। अरे कलेक्टर का बेटा है ना भाई, इसीलिए किसी की जान भी ले सकता है। रोकिए बेटे को सर, वरना जान ले लेगा। सुन लिया, सुन लिया। मैं आखिरी बार कहता हूँ, चलो। नहीं डैडी, चलो, नहीं डैडी, और चलो घर।